वेलकम बैक टू माय फैमिली। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने काउंट इफ के बारे में पढ़ा था। उससे पहले भी हमने काउंट ए काउंट ब्लैंक पढ़ा था। इसके बाद हमने कस्टमाइज किया था इसको और काउंट इफ पढ़ा था। तो काउंट इफ में क्या होता है कि आप एक कंडीशन उसके अंदर आप डाल सकते हैं। अगर आपको काउंट करना है, सिप मोड को काउंट करना है, तो आप एक कंडीशन के बेस पे कि सेकेंड क्लास से कितने ऑर्डर आए, स्टैंडर्ड क्लास से कितने ऑर्डर आए, फर्स्ट क्लास से कितने ऑर्डर आए, सेम डे के कितने ऑर्डर आए, ऐसे आप देख सकते थे जिसमें कि एक कंडीशन। अब आज के वीडियो में आपको मैं मल्टीपल कंडीशन पे बताऊंगा। ये आपको सामने स्क्रीन दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूं। यहाँ पे सेम डेटा सेट है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे अब मुझको क्या काउंट करना है कि सेकेंड क्लास के 11 11 16 में कितने ऑर्डर आए थे। अब एक कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन तो ये है सेकेंड क्लास, दूसरा कंडीशन क्या है, ये डेट, कि इस सिप मोड में इसके कितने ऑर्डर आए, इस सिप मोड में ये ऑर्डर कितने आए और इस डेट के कितने ऑर्डर आए। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि डेट वाइज सिप मोड वाइज क्या निकालना है कि कितने ऑर्डर्स आए। ठीक है, ये ऑर्डर डेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कि ये डेटा है, ये सॉरी सिप डेट के अकॉर्डिंग है, सिप डेट के अकॉर्डिंग है कि भाई सेकेंड क्लास में कितने ऑर्डर सिप हो गए, ये है। अब हमें ये हमें कैलकुलेशन करना है, तो ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो चलिए आते हैं और इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए क्या है, जब भी आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन हो तो आप काउंट इफ नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? काउंट इफ्स। क्या लगाएंगे? काउंट इफ्स। एस लग गया बाद में। एस लगने से क्या होता है, आप एक साथ मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, जब मैं काउंट इफ लिखूंगा तो क्या आता है, सिर्फ रेंज और क्राइटेरिया आता है। लेकिन जब यहीं पे मैं काउंट इफ्स लिखूंगा तो मेरे पास आएगा क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, फिर आएगा सो ऑन सो फॉर्थ 256 कंडीशन तक ये जाता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं काउंट इफ्स कैसे लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ काउंट इफ्स। इसका सिंटेक्स भी लिख देता हूँ साथ में, क्राइटेरिया रेंज 1 कॉमा क्राइटेरिया 1, फिर उसी तरीके से क्राइटेरिया रेंज 2 कॉमा क्राइटेरिया 2। इस तरीके से ये चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं काउंट इफ्स लगाया। अब क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा क्या है, सबसे पहले ऑफ कोर्स सिप मोड होगा, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा हमारा सिप मोड ये है। ठीक है, ये हम यहाँ पे जो हम डेटा सेलेक्ट करेंगे उसी का कंडीशन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो कंडीशन हमारा हो गया ये वाला। ठीक है, कॉमा अब दूसरा कंडीशन क्या है, सिप डेट, कि कितने हमने इस सिप को सिप डेट किया है। तो ये हमारा हो गया ये, और इसके ऊपर में यहाँ पे देखिए कर्सर दिख रहा है, तो चूंकि सामने फॉर्मूला इस वजह से आपको दिख रहा है कि ये आप देख रहे होंगे हल्का हल्का, ये देख रहे हैं, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये देखिए। तो ये हो गया। अब ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो रो को फ्रीज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये क्या दिखा रहा है, 2 ऑर्डर। इस डेट को कितने ऑर्डर आए, कितने इस सेकेंड क्लास का कितना सिप हुआ इस डेट को, 2। उसी तरीके से इस फॉर्मूला को कंट्रोल आर से राइट में, कंट्रोल डी से नीचे कर देंगे, तो ये काउंट आ रहा है कि सिप सेकेंड क्लास का 11 11 16 को 2 ऑर्डर सिप हुए, सेकेंड क्लास का 14 को कोई ऑर्डर शिप नहीं हुआ, और 9 तारीख को 3 ऑर्डर शिप हुआ। तो इस तरीके से ये क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला। तो ये क्या हुआ, जब आप एक से ज्यादा कंडीशन लगाते हैं तो आप इस काउंट कर सकते हैं, एक से ज्यादा कंडीशन के बेस पे क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा पहला एग्जाम्पल आज का। अब आते हैं आज के दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला। तो इसको भी लार्ज कर देता हूं, से डेटा सेट वही है, लेकिन इस बार कंडीशन क्या है, इस बार कह रहा है कि भाई मुझको टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखने हैं कि इस सिप मोड के कितने ऑर्डर आए, कब आए। तो इस पीरियड में ये जो स्टार्ट डेट और एंड डेट देख रहे हैं आप, कह रहा है कि अगर मैं यहां से जो डेट सेलेक्ट करूंगा उस डेट रेंज का, बेसिकली उस डेट रेंज का, क्योंकि 11/8/2016 से कह रहा है 11/25/2017 के बीच में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आए, ये देखना है। अगर ऐसे चाहे आप यहाँ पे वो कहेगा कि नहीं मुझको डेट रेंज में चेंज भी करूँ तो ये डायनामिक होना चाहिए। अगर मैं डेट रेंज चेंज करता हूँ, 11/8 की जगह 6/12 कर देता हूँ, तब मेरे टोटल ऑर्डर कितने आना चाहिए, ये बताना है। तो आप देखिए, आप यहाँ पे कितने कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन तो ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो गया, तीसरा कंडीशन ये हो गया, 3 कंडीशन है। कितने कंडीशन है? 3।
जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, काउंट इफ्स। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, काउंट इफ्स। तो आ जाता है, फिर से लगाता हूं मैं, काउंट इफ्स, काउंट इफ्स। और काउंट इफ्स में क्या लेंगे हम, सबसे पहले ले लेंगे ये वाला डेटा, और इसके बाद हम ये क्या करेंगे, ये कॉमा, दूसरा क्राइटेरिया आप देखिए, अब यहाँ पे अब गौर करने वाली बात है, ऑर्डर डेट हमने लिया, ठीक है, ऑर्डर डेट से मैच करना है, लेकिन यहाँ पे जब कंडीशन देंगे तो क्या होगा, रेंज, जब रेंज बनाते हैं तो इससे ज्यादा या बराबर और इससे कम या छोटा, तो हम क्या बनाएंगे, हम ये लिखेंगे कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ये वाला वैल्यू, ठीक है, इसको फ्रीज कर देंगे पूरा, कॉमा, अब फिर से कंडीशन लगेगा उसी में जाकर के, इसी में ऑर्डर डेट पे ही लगेगा, इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, यहां पे अब होगा लेस देन इक्वल टू एंड ये वाला डेटा, नहीं, अब इसको हम क्या कर देंगे, एंटर मारेंगे, ये तो देखिए कितना आ रहा है, सेकेंड क्लास का इस डेटा रेंज में 907 ऑर्डर है, इसको मैं ड्रैग कर देता हूं, तो देखिए स्टैंडर्ड क्लास के 2634 ऑर्डर है, फर्स्ट क्लास के 781 ऑर्डर है सेम डे के। तो ये हमने कैसे किया, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला को यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फॉर्मूला टेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे, आप देखिए, तो ये सबसे पहले क्या है, काउंट टिप्स, सबसे पहले ले लिया शिप मोड, और शिप मोड को किससे मैच करवा दिया, इस सेकेंड क्लास से, फिर हमने लिया ऑर्डर डेट, और ऑर्डर डेट को किससे मैच करवाया, ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला डेट, फिर हमने ऑर्डर लिया, और इसके बाद क्या किया, यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे इस या राइट में लेस देन इक्वल टू ये वाला डेट, तो ये हो जाएगा, आपको इसके लिए लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू और ये वाला डेट, ठीक है, इसके लिखना है लेस देन इक्वल टू ये वाला डेट, तो ये क्या बनाता है, इस तरह से रेंज बनाता है, क्या बनाता है, रेंज। तो आई होप कि ये वीडियो है आपके डेली लाइफ पे, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को डेली लाइफ में इस तरह की कैलकुलेशन करना पड़ता है, और ये आपको इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे भी धमाकेदार और खतरनाक चीज के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।